नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कराने वाले पार्ट नंबर 15। इससे पहले पार्ट नंबर 14 तक करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे साबित होंगे जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को समझें और बनाने की कोशिश करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। उससे क्या होगा, जैसे कि हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखें और क्वेश्चन आप बनाने की सोचें। दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर सेकंड -2 के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। दोस्तों, बल भुजा है और 8 मीटर सेकंड स्क्वायर यानी कि त्वरण दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है और बल भुजा है। तो दोस्तों, हम क्या लगा सकते हैं, यानी कि मीटर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है, और केजी किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, और बल यानी कि एफ। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, F बराबर क्या होता है, एम ए। क्या लगा सकते हैं, F बराबर एम ए लगा सकते हैं। F क्या है, बल है, M क्या द्रव्यमान है, A क्या त्वरण है। तो इसके आधार पर हम लगा सकते हैं, इस फार्मूले से हम इसको हल कर सकते हैं। तो F यानी कि बल, M क्या जो कि द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान, A क्या जो कि त्वरण, क्या है त्वरण। ओके, तो इस फार्मूले से हम सेट करेंगे। जैसे हम सेट करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप देखो, एफ हमको भूजा है तो एफ की जगह पर हम एफ लिख लेंगे। एम जो कि द्रव्यमान दे रखा है कितना, 25 kg इंटू ए जो कि 8 दे रखा है। जो सब के सब ऐसा यूनिट के साथ है, हमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे हम 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बल निकल के आएगा 200। क्या निकल के आएगा, 200। अब बल है तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन के साथ आंसर देंगे, यानी कि 200 न्यूटन इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, 200 न्यूटन इसका आंसर होगा। अब वैसे भी आप ऐसे क्वेश्चन को देख के ही जज करके आंसर दे सकते हो, अगर आप अच्छे परिचित हो ऐसे क्वेश्चन से। तो देखो, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या याद होना ज़रूरी है, तो आपको उसका ऐसा यूनिट याद होना ज़रूरी है। जैसा कि मीटर सेकंड स्क्वायर ये होता है किसका, त्वरण का होता है, लेकिन ये त्वरण का नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस होता तब जाके होता है। अब यहाँ देखो, मीटर सेकंड -2, तो ये किसका होता है, त्वरण का होता है। जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का। और न्यूटन किसका होता है, बल का। तो हमारा आंसर क्या होगा, 200 न्यूटन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 160 मीटर दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो औसत गति कैसे निकालेंगे, देखो औसत गति बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो आपको इसी फार्मूले में इसको सेट करते हुए आंसर निकालना है। वैसे ये क्वेश्चन मैथ की तरह भी है दोस्तों, तो आप दोनों तरह से समझ सकते हो। वैसे देखो, 80 मीटर लंबे तालाब को तैरता है और वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते में आने में कितना, 160 मीटर की दूरी तय करता है। तो जाने में और आने में क्या हुआ, जाने में जितने में गया था तो 80 मीटर गया था, और आने में भी क्या लगी होगी, 80 मीटर लगा होगा। तो यानी टोटल 160 मीटर हो चुका है। तो यानी कि ये क्या होगी, दूरी होगी, जो कि हमको दे रखा है कितना, 160। तो हम लिखेंगे 160 और बटे में क्या करेंगे, जो कि टाइम जो हमारे पास क्या है, देखो 1 मिनट। तो अब दोस्तों आप यहाँ समझो, 1 मिनट दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा ही यूनिट दे रखा है। यहाँ क्या, मीटर सेकंड -1, मीटर सेकंड -1, यहाँ पे भी मीटर सेकंड -1 और मीटर सेकंड -1। तो हम कह सकते हैं ये 1 मिनट में नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ऐसा यूनिट के साथ। तो समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो यानी कि 60 से हम भाग दे देंगे। जैसे ही हम 60 से इसमें भाग देंगे, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 267 मीटर सेकंड -1। क्या होगा, 267 मीटर सेकंड -1 इसका होगा आंसर। तो आप देख सकते हो ये रहा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर हिट करता है वह है, यानी कि वेग बूझा है, हमें क्या बूझा, वेग बूझा है और ऊंचाई दे रखा है और पत्थर फेंकने की बात कही गई है और जी भी हमारे पास है। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, किस आधार पर हम कर सकते हैं तो देखो दोस्तों, हम इसमें लगा सकते हैं गति का जो कि तीसरा नियम है, उसके आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, देखो गति का जो कि तीसरा नियम है, कौन सा, तृतीय नियम है, वो हम लगा सकते हैं और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब आप समझो दोस्तों, इस फार्मूले से किस तरह से बना सकते हो, यहाँ पे हमें बूझा b, तो हम b को लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर u क्या होता है, इसमें बोला है कि 20 मीटर ऊंचे टावर से शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। जैसे ही किसी चीज़ को, वस्तु को फेंकने, छोड़ने, गिरने, पटकने की बात आती है तो u क्या हो जाता है, आप भली बातें परिचित होंगे, 0 हो जाता है। तो u क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो u स्क्वायर यानी कि u को हम लेंगे 0, ओके, प्लस 2 और a, अब ये a क्या है, ये है gt, यानी कि gt ले लो या at ले लो, यानी कि जो गुरुत्व त्वरण दे रखा है इसकी जगह पर हम लेंगे 10, ओके, यहाँ ले लिए 10। अब s क्या है, s है दूरी, यानी कितने मीटर ऊंचाई या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो होगा। तो यहाँ दे रखा 20 मीटर ऊंचाई वाले टावर से, क्या है, 20 मीटर ऊंचे टावर से हैं, तो इस जगह पर हम लिखेंगे 20। अब हमारा पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है। तो इसमें क्या है, आप गति के तृतीय नियम से इसको हल कर सकते थे। तो आप देखो, अब बी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि बी निकालने को बोला तो बी ऐसे कैसे रहने देंगे। अब आप ये तो 0 है, इससे कोई काम नहीं है हमारा। अब देखो क्या हुआ, 2 × 10 यानी कि 20 और 20 से 20 400, 20 × 20 × 400, तो यहाँ मिला 400 और बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 400। तो ये मैं इधर लिखता हूँ दोस्तों, देखो बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 400। तो आप समझो बी निकालने के लिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 20, तो बी बराबर क्या होगा 20 होगा। अब बेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड होता है। तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, तो आप ऑप्शन देखो 20 मीटर सेकंड, क्या होता है 20 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर होगा। या आपको ऐसे मिल सकता था, जो कि ये मीटर प्रति सेकंड है, आपको ऐसे मिल सकता था मीटर सेकंड -1, तो ये भी एक ही बात है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा 20 मीटर सेकंड, वो 20 मीटर प्रति सेकंड, ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन, हर कोई जानता होगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो वजन होता है वो क्या होता है 1/6 होता है, क्या होता है 1/6 होता है। तो हम इसको करेंगे 1/6 लगाएंगे, तो जो द्रव्यमान वजन दे रखा है कितना 60, तो हम लगाएंगे 1/6, तो यानी कि कितना निकलेगा, जो वजन होगा चंद्रमा की सतह पर जो वजन होगा वो कितना होगा 10 न्यूटन होगा। अब दोस्तों यहाँ समझो, जो 10 न्यूटन है ये तो हो चुका है। आपको इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि ये वजन यहाँ पे बोल रखा है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान की बोल देता कि द्रव्यमान होता, तो द्रव्यमान क्या होता है। तो दोस्तों इसमें समझने योग्य बात यह है, इसका आंसर तो रहा 10 न्यूटन, ये तो रहा इसका आंसर, लेकिन आपको बोला जाता द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दोस्तों चंद्रमा की सतह पर चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। और आपको इसमें बोला बल या न्यूटन यानी भार, क्या होता है भार, तो भार चेंज हो जाता है दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर क्या चेंज हो जाता है, भार चेंज होता है। तो भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और बल का भी क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। तो ये भार और बल दोनों याद रखें, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। आपको इसमें भार ही पूछा था, इसलिए द्रव्यमान भार चेंज हो गया, जो कि 60 न्यूटन दे रखा था पहले बल, अब 1/6 होगा तो 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको द्रव्यमान के लिए बोल देता तो द्रव्यमान दोस्तों समान रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा 10 न्यूटन होगा। तो ये आपको समझने योग्य बात है। तो और ये भी देख सकते हो आप, द्रव्यमान जिसको हम लिखते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, और भार है इसको क्या लिखते हैं न्यूटन, क्या होता है भार का न्यूटन। तो ये भी याद रखें आप, केजी और न्यूटन। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 मीटर सेकंड -1 के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा
है। तो गतिज ऊर्जा बुझा है। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वाला लगा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ क्या होता है? mv² लगाएंगे। क्या लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस फार्मूले से हम देखेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो देखो mv हमारे पास वेग भी है और द्रव्यमान भी है, तो यही फार्मूला लगाएंगे। देखो 1/2 m क्या है? जो कि द्रव्यमान दे रखा है, कितना? 10 kg। SI यूनिट के साथ कोई चेंज नहीं करना है। b जो कि b क्या? मीटर सेकंड -1, यानी कि ये भी SI यूनिट के साथ है। वेग का जो कि SI यूनिट होता है मीटर सेकंड -1, उसी के साथ में चेंज नहीं करना है। तो 6 लिखेंगे। 6 तो 6 का हम क्या करेंगे? b² है तो 36 लिखेंगे, यानी कि 2 6 लिख देंगे। तो एक ही बात है, 2 6 लिख दिए, यानी कि 36 हो चुके हैं। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार जा चुका है, यानी कि 36 पिंजो कितना होता है? 180। क्या होता है? 180 क्या होगा इसका? 180 जूल होगा आंसर। अब जूल क्यों होगा? क्योंकि जो ऊर्जा होती है तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और उसी के साथ में आपको याद रखना जो कार्य होता है, तो कार्य का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। तो ये याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पीयर है। तो बल्ब कितने पावर का है? देखो दोस्तों, पावर बुझा, पावर यानी कि P यानी कि वाट। तो पावर जो कि पावर का SI यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो आप वैसे भी आंसर लगा सकते हो। इसका आंसर होगा 110 वाट। अब वो कैसे होगा? देखो पावर यानी कि हम क्या लगा सकते हैं? P बराबर BI होता है। एक हो सकता है P बराबर B² R होता है, या फिर हो सकता है P बराबर I² क्या होता है? RT होता है। तो ये तीनों में से जो तीनों के तीनों ही पावर के होते हैं, तो ये भी आंसर आप देख सकते हो। अब अपने पास क्या क्या गिवन है? तो देखो B गिवन है और क्या है जो कि एम्पियर दे रखा है, यानी कि I गिवन है। तो हमें इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? देखो B बराबर P बराबर BI। क्या करेंगे? P बराबर BI ये फार्मूला यूज करेंगे। या आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे मिल सकता है जिसमें I नहीं मिलेगा, R मिलेगा, तो उस जगह पर आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? P बराबर B² R करना है। B क्या है? जो कि वेग है। R क्या है? जो कि प्रतिरोध है। या किसी ऐसे फार्मूले में आपको जिसमें T भी दे रखा होगा, R भी दे रखा होगा और I भी दे रखा होगा और पावर बूझा जाएगा, तो उस जगह पर आप किस फार्मूले को यूज़ करोगे? इसको करोगे। तो P बराबर I² RT। हमारा अभी क्वेश्चन बूझा है पावर, तो हम क्या लेंगे? P बराबर BI, क्योंकि हमारे पास B भी है और I भी है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब पावर जो कि वाट में मिलेगा, तो P बराबर BI को हम यूज़ करेंगे। देखो B है हमारे पास कितना? B की जगह लिखेंगे हम 220 वोल्ट दे रखा है ना। और I दे रखा, I कितना है? 0.50 एम्पियर। क्या दे रखा? 0.50 एम्पियर। तो ये दे रखा है। SI यूनिट के साथ है, कोई चेंज नहीं करना है। हम जैसे ही गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आएगा क्या? 110 वाट। अब ये वाट में क्यों आया? क्योंकि पावर जो कि SI यूनिट क्या होता है? पावर क्या होता है? वाट होता है। तो पावर का क्या होता है? वाट होता है। शक्ति यानी कि पावर वो क्या होता है? वाट में होता है। तो ये होगा इसका आंसर। तो क्या होगा? 110 आंसर होगा। आपको याद ये भी रखना है दोस्तों, P बराबर BI और P² RT और P बराबर I² RT। तो इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस में, और आने वाले शिफ्टों में आएंगे तो हम आपको वहाँ पे भी कराएंगे, तो आप इन्हें याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, टावर के सीट से शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचता है। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है? जी का मान आपको बोल रखा है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर लेने को। अब आप इसमें समझो दोस्तों, क्या क्या गिवन है हमारे पास। देखो समय है और यह बोला है कि शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़ा जाता, तो u भी दे रखा है, इसका मतलब यानी कि u भी 0 हो जाएगा। और टावर की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई बूझा है, यानी कि दूरी। ऊंचाई क्या होता है? दूरी होता है, तो यानी कि दूरी बूझा है। और जी क्या है? जो हमारे पास है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? गति का जो दूसरा नियम है उसी के आधार पे ये हल हो सकता है। तो वो क्या होता है? देखो गति का दूसरा नियम क्या होता है? देखो वो होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT
स्क्वायर। क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें देखो दोस्तों आपको सब कुछ गिवन है आपके सामने और आप पढ़ते ही आइडिया भी लगा सकते थे कि ये किसके आधार पे होने वाला था। तो एस क्या है जो कि ऊंचाई भुजा है, तो ये क्या है एस क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी, तो एस लगा देंगे। यू क्या है जो कि बोला है कि शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़ा जाता है, तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों जैसे छोड़ा जाना, गिरना, पटकना आदि बात आए तो यू क्या हो जाता है जीरो होता है। जैसे ही यू के साथ हम टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म्स हो जाएगा क्या जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा क्योंकि टी तो 4 है लेकिन यू क्या जीरो। जब किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये क्या होगा जीरो, तो ये होगा पूरा जीरो। आगे देखो ए जो आपको दे रखा है यानी कि जी टी ए होगा और टी स्क्वायर जो हम लगा देंगे तो इस फार्मूले में सेट करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो हम करते हैं आपके सामने एस हमको निकालने को बोला यानी कि ऊंचाई बोला, तो हम एस बराबर लिखेंगे यू की जगह पर हम लिखेंगे 0 इंटू टी जो कि 4 दे रखा है, तो ये 4 रहा। अब 4 को जब किसी संख्या आप जानते हो 0 को जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 0, तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं पूरा 0 प्लस आएगा जो कि ये प्लस रहा 1/2 रहेगा ए जो कि जी टी, तो 10 लेंगे इस जगह पे 10 ले लिए और टी स्क्वायर यानी कि टी क्या जो कि 4 सेकंड है, तो ये यानी कि ऐसा यूनिट के साथ है तो टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 16, 4 चौकों का 16 यानी कि टी स्क्वायर यानी कि 16। अब ये सब कुछ सवाल सेट हो चुका है। तो अब एस बराबर ये तो पूरा टर्म्स हो गया क्या हमारा 0, तो इसको हमको कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखो 2 से हम 10 को काटेंगे 5 बार तो कितने बार गया 16 5 80, तो एस बराबर क्या मिला हमारे पास 80 मिला। क्या मिला 80। अब ये 80 क्या ऊंचाई बुझा है, तो ऊंचाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस में होता है मीटर में, यानी कि ऊंचाई हो या दूरी हो वो किस में होती है मीटर में होती है, तो इसका आंसर कह देंगे 80 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों। और मैं ये भी बता चुका हूँ दोस्तों इससे पहले आपको मैं गति के तीनों नियम भी लिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस शिफ्ट में जो ये शिफ्ट थी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एक स्तर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकंड -1 से 7 मीटर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। दोस्तों बल निकालने को बोला गया तो आप पढ़ते ही आइडिया लगा सकते हो बल किस तरह से निकाल सकते हो। एक तो लगा सकते हो आप F बराबर m ए, क्या लगा सकते हो F बराबर m ए, तो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। F क्या होता है बल होता है, m क्या है जो कि द्रव्यमान होता है, क्या होता है द्रव्यमान होता है, और a क्या है जो कि त्वरण होता है, क्या होता है त्वरण होता है। तो ये देखो इसी फार्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो आप समझो दोस्तों F निकालने को बोला, T हमारे को दे रखा है, अब द्रव्यमान भी दे रखा, बट यहाँ पे देखो दो वेग दे रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जमाएंगे देखो इसी फार्मूले में। तो F जो कि F ही रहने देंगे, M जो कि द्रव्यमान दे रखा कितना 5 kg, तो हम 5 लिखेंगे। अब A की जगह पर हम क्या करें, तो A क्या होता है आपने पढ़ा होगा दोस्तों, A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा टी। ये होता है त्वरण, ये होता है वेग, यानी कि जो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग इंटू टाइम बटा टाइम, तो ये चलता है। तो इस वाले फार्मूले को भी आपको पता होना ज़रूरी है, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। तो देखो ये क्या है अंतिम वेग जो आपके पास दे रखा है कितना 7, और प्रारंभिक वेग जो कि ये रहा तो यानी कि 4 जो दे रखा है, और टी जो कि हमारे पास है 2 सेकंड। जब आप इस फार्मूले में सेट करो तो हमें मिल जाएगा ए, यानी कि त्वरण मिल जाएगा। जब त्वरण को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब हम देखो इस फार्मूले में सेट करते हैं। यहाँ पे देखो ए बराबर बी माइनस यू बटा टी। अब b जो कि अंतिम वेग क्या है 7 है, तो हम 7 लिखेंगे, माइनस करेंगे u जो कि प्रारंभिक वेग कितना 4, तो 4 लिखेंगे, बटा t कितना 2, तो हम 2 लिखेंगे। और ये क्या मिलेगा हमें a मिल जाएगा, जिसको a को हमें यहाँ पे रखना है। ओके, अब 7 से 4 गए तो कितना बचा 3, 7 से 4 गए तो कितना बचा 3, और 2 से हम इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, कितने बार जाएगा 1.5 बार जाएगा। तो ये जाएगा 1.5 बार, यानी कि ये कटेगा कितने बार 1.5 बार। अब जब 1.5 यानी कि a बराबर हमें को क्या मिल चुका है, a बराबर हमारे पास मिल चुका है 1.5, क्या मिल चुका है 1.5 मिल चुका है। तो 1.5 को हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हम 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, जो निकल के आएगा 7.5। क्या होगा न्यूटन होगा, क्योंकि हमको पूछा था बल, तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 7.5। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसमें याद क्या रखना था, F बराबर m ए।
तो आप याद क्या रख सकते हैं, ए बराबर बी माइनस यू बटा टी, ये भी याद रखना होगा, जो कि आपको त्वरण निकालने का फार्मूला है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और फिर से 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन, यानी कि मैथ का मानो या आप इसको साइंस का मानो, लेकिन ये साइंस का ही मान के चलना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट दे रखी है, इसलिए हमें साइंस का मानना होगा। अब आप देखो, औसत चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय। ओके, दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, दो दूरी दे रखी है, यानी कि 16 भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, यानी कि 2 समय है हमारे पास और 2 दूरी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तब जाके एक दूरी मिलेगी। तो 15 और 16 क्या होगी, 31। तो 31 तो क्या होगी, दूरी होगी जो कि मीटर में होती है, जो मीटर में ऐसा यूनिट के साथ है, चेंज नहीं करना है। और समय जो सेकंड में है, तो ये भी ऐसा यूनिट के साथ है, चेंज नहीं करना है। तो समय को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5, 3 और 2 5, यानी कि हम लिखेंगे 5। तो ये समय भी हो चुका। अब हमारे पास क्या मिल जाएगी, औसत चाल मिल जाएगी। जैसे हम 31 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 6.20 क्या होगा, औसत चाल है ना, तो मीटर सेकंड माइनस 1 क्या होगा, मीटर सेकंड माइनस 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 6.20 मीटर सेकंड माइनस 1, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो और निकाल सकते हो। सेम उसी पैटर्न पे अब दोस्तों एक जैसे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए थे, तो काफ़ी शिफ्टों में तो एक जैसे क्वेश्चन 2 पूछ लिए गए थे। तो अगला क्वेश्चन देखें, सेम इसी आधार पे क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा, और इसको भी आप उसी तरह से बनाओगे जिस तरह से पहला क्वेश्चन बनाया था, और ये एक जैसे ही पूछे गए थे एक शिफ्ट में। तो एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और फिर से 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी है। दोस्तों सिर्फ इतना सा चेंज किया था, यहाँ पे 16 मीटर और 15 मीटर सेम था जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था, यहाँ सिर्फ समय चेंज किया गया था और आंसर अलग अलग से आया था, और ये एक ही शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखो, औसत चाल पूछा तो हम क्या लगाएंगे, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा क्या होता है, समय। अब जब चाल बराबर दूरी बटा समय, उसका दूरी क्या है देखो, 15 मीटर और 16 मीटर, यानी कि 31 मीटर टोटल दूरी हो चुकी है, बटा समय क्या है, जो कि देखो 2 सेकंड है और 2 सेकंड, यानी कि 2 और 2 यानी कि 4, तो 4 का हम इसमें भाग देंगे। अब भाग देंगे, देखो 4 सत्ते क्या होता है, 28 होता है, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 उतारेंगे, 4 सत्ते 28 होगा। फिर क्या होगा, इसमें से 2 बचेगा तो हम 0 लगाएंगे, 4 से भाग देंगे, तो यानी कि 5 बार चला जाएगा। क्या होगा, 7.75, क्या होगा, 7.75 होगा। अब ये चाल है, तो चाल का लिए क्या करेंगे हम, मीटर सेकंड माइनस 1 में आंसर देंगे, या आप मीटर सेकंड माइनस 1 में भी दे सकते हो, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है, कैसे, मीटर प्रति सेकंड, ये भी आंसर में हो सकता है, एक ही बात है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।